तो जेईई के लिए मैं जितना भी प्लानिंग करती हूँ वो कभी फॉलो नहीं कर पाती। जस्ट जब मैं प्लानिंग करती हूँ मुझे लगता है कि अब हो गया, यही मेरी प्लानिंग ये मुझे बचाएगी, बट मैं फॉलो नहीं कर पाती। तो वही बात है कि प्लानिंग करना बड़ा नहीं है, पहले फॉलो हो जाए उसके बाद ही खुश होना चाहिए। खुश तो मैं एक्चुअली थी भी नहीं, मैं सोचा कि हाँ ये प्लान है, बट मुझे लग ही रहा था, मैं इतने साल से अपने आप को समझ रही हूँ प्लानिंग मैं कर लेती हूँ बट प्लानिंग फॉलो नहीं होती है। तो मुझे पहले तो पीडब्ल्यू पे जो चल रही है सीरीज महातांडव की, मुझे नहीं पता था चल रही है। मुझे कमेंट आया, एक्चुअली जब आप सोचते हो ना कि कुछ नहीं बचा, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो, तो सब कुछ बंद हो चुका है, बर्बाद ही होना, बर्बादी का इंतजार करना है। इन माई केस जेईई में खराब नंबर, मतलब ड्रॉप ईयर वेस्ट, यही है सबसे बड़ी बर्बादी। अभी तक इतनी लाइफ मैंने जी, तो सबसे बड़ी बुरी चीज़ मेरे लिए भी यही है कि मेरा साल बर्बाद होने वाला है। तो जब आप ऐसा सोचते हो तो फिर आपको सच में फिर सारे रास्ते खुद ही आपको बंद नज़र आते हैं। तो वही बात है, वो हर साल होती है मुझे पता है, लेकिन इस बार मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि पीडब्ल्यू पे या फिर कोई तो मतलब ये कर रहा होगा तांडव सीरीज़। फिर मुझे कमेंट आया, थैंक यू फॉर द कमेंट, कि महातांडव सीरीज चल रही है देख लो। तो मैंने फिजिक्स की कोशिश की, पहले तो मैं देख रही थी लाइव, और जब आप टेंशन में होते हो तो फिर आप इंजॉय नहीं करते कभी, मतलब इंजॉय तो वैसे भी पढ़ाई नहीं करते, लेकिन अब मैं क्या करूं, मतलब सर कुछ भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी पढ़ाओ। जब पढ़ा रहे तो मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचा कि मैं लाइव है, मतलब जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद मैं इसको देखूं। तो हो चुका है रिकॉर्ड और मैं सोच रही हूँ देखूं 11 घंटे वहाँ, आई थिंक अराउंड 16-15 आवर्स का होगा। एक दिन में मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी सिटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा कम है ना। मैं कल ही मुझे रियलाइज हुआ, मैं लेक्चर देख रही थी शायद 1 घंटा, उन्होंने एक चैप्टर भी शायद नहीं कंप्लीट किया, तभी मुझे नींद आ रही। कैसे कैसे करके मैंने वो चैप्टर उनका कंप्लीट हुआ, मैंने देखा, उसके बाद अगला वेव ऑप्टिक्स उन्होंने कराई, वेव ऑप्टिक्स मैंने देखी, लगभग आधी से थोड़ी ज़्यादा देखी थी, मतलब आई थिंक पोलराइजेशन तक देखा था। तो उसके बाद मुझे नींद है, मैं सोचा कि बाद में करूँगी। उसके बाद मैंने आज कंप्लीट किया रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बारी है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करती, ज़्यादा मुझे नींद आ रही है, जितना मैं ब्रेक ले लेके कर रही हूँ इस हिसाब से नहीं होने वाला। एक तो मेरी कंसंट्रेशन इतनी ख़राब है, ऊपर से घर में हम इतना शोर रहता है, घर वाले चिल्लाते नहीं, बट एक्चुअली जैसे किचन में कोई काम हो रहा है या फिर कोई ऊपर छत से जा रहा है आ रहा है, कोई मतलब नॉर्मल बातें भी कर रहा है ना, तो उतना मेरा कंसंट्रेशन ख़राब है। मैं सुन रही हूँ क्या वो लोग बातें कर रहे हैं, मैं वीडियो जो देखना चाहिए मुझे इस टाइम पे, मैं वीडियो का नहीं, इतनी बेशर्म हूँ इस वक्त भी, मैं दूसरों की बातें सुन रही हूँ, मेरा कंसंट्रेशन उधर जा रहा है बार बार। अभी वक्त नहीं है इस बारे में, इसका मैं अभी कुछ कर नहीं सकती, इतनी जल्दी तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अभी पेपर आने ही वाला है, मुझे करना ही है सब कुछ। तो पता है, जब क्वेश्चन सब सर करा रहे हैं वहाँ तो हो जा रहा है, लेकिन जब खुद से मुझे पता है जब करना होगा, एक तो पहली बात तो इतना देखने के बाद टाइम नहीं मिलेगा मेरे पास प्रैक्टिस करने का, तो प्रैक्टिस नहीं होगी, और क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे होंगे मुझे नहीं, मतलब चलो मान लो कि जो क्वेश्चन सर ने कराया है वो ही होंगे, लेकिन मैं कर पाऊंगी? जब मैं सोचती हूँ फिर अपने आप से सवाल पूछती हूँ तो मुझे आई मीन नो, ज़्यादातर नो ही आता है कि नहीं कर पाऊंगी मैं एग्ज़ाम में। मुझे बस रहता है कि अच्छा ये धुंधला धुंधला याद आता है, ओके ये था सर ने पढ़ाया था, हाँ इतनी वीडियो हो गई थी तभी टॉपिक आया था, बट क्या था, क्या लगेगा, कैसे होगा, जो मेन चीज़ है वो नहीं याद आती है। फालतू मुझे वीडियो याद आती है, लाइव याद आते हैं, सर के जोक्स याद आते हैं, जो थ्योरी है जो सच में अभी मेरे काम आएगी वो नहीं याद आता। और इससे मेरे भाई का भी जेईई है, तो कंपैरिजन सबके घर ही आई थिंक होता होगा। मेरे भाई भी सेम ही चीज़ कर रहा है, जेईई दे रहा है, और घर वाले मतलब उन्होंने बोला नहीं, बट मुझे पता है वो कंपैरिजन करेंगे बहुत तगड़ा। मुझे लग रहा है उसकी तैयारी अच्छी है, मुझसे तो बेटर ही है, मतलब मुझसे तो बहुत ही बेटर है। तो आई थिंक उसका चलो मानो 99 तो मेरे से ज़्यादा ही शायद आएगा, 90+ मान के चलते। आई होप नज़र ना लगे, आई विश कि उसके अच्छे ही आए, पर मुझे सबसे ज़्यादा डर है कंपैरिजन का। आई थिंक उसके अच्छे हैं, ऑल द बेस्ट टू हिम, बट मेरे मतलब कम भी आए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मैं बस इतना चाहती हूँ। चाहने में और होने में तो बहुत ही वो है, लग तो मुझे नहीं रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि एक इम्पॉसिबल सी ख्वाहिश है। लेकिन अगर बहुत डिफरेंस होगा तो मेरे घर वाले मुझे सुना के उस वक्त नहीं सुनाएगा कोई, जब रिजल्ट आएगा 1-2 दिन बाद वो शुरू होता है, फिर वो मुझे पता है वो जब तक मैं कुछ हासिल नहीं कर लेती लाइफ में, जब तक कोई अच्छी जॉब या कुछ भी हासिल, क्योंकि इसके बाद तो फिर जॉब के एग्जाम आई थिंक होते हैं, फिर कोई बड़ा एग्जाम जैसे कि मास्टर्स डिग्री में हासिल कुछ भी, मतलब कहीं से भी कुछ हासिल नहीं करती, मेरे घर वाले मुझे सुनाते रहेंगे, रोज़ नहीं बट जब भी उनको मौका मिलेगा। तो हर घर में यही होता है कि कोई कुछ हासिल कर लेता है तो बाकियों को सुनना पड़ता है, तो
अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी शादी में, मतलब गाँव गई थी मामा के, तो वहाँ पे मेरी मम्मी की कुछ चचेरी बहन है, उनका बेटा नहीं आया था, उसके कुछ एग्ज़ाम था, तो वो मेरी एज का था और मैंने उसकी बहनें आई थी, मैंने उनसे पूछ लिया कि वो क्या कर रहा है। वो आईआईटी दिल्ली में है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। मैंने घर वालों को नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे, वो बहुत चिल्लाएंगे मुझ पे, क्योंकि ये था ना कि वो और मैं लगभग बराबर ही लेवल पे रहते थे। बचपन में मेरी बात तो 6 साल पहले हुई है, तो मैं वो लगभग बराबर ही पढ़ने में अच्छे थे, ठीक थे। तो सबके घर वालों को होप्स होती हैं, तो वो आईआईटी दिल्ली में है और मैं भी ड्रॉप ईयर बर्बाद कर रही हूँ। तो मेरे घर वालों को मैंने बताया नहीं, उनको पता है वो बीटेक कर रहा है, पर उनको कॉलेज नहीं पता। सोचो अगर उन्हें कॉलेज पता चल गया तो मेरी जो हालत होने वाली है, मुझे बहुत सुनाएंगे। मतलब मारपीट नहीं होती, बट एक्चुअली सुनना भी बहुत ज़्यादा चुभता है। तो कम बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने ऊपर, दूसरों पे बात नहीं करते हैं क्योंकि जो अब मेरे हाथ में ही है। तो महातांडव तो मैंने मिस कर दिया, फिजिक्स का मुझे नोट्स ही देखने पड़ेंगे। मैं ट्राई करती हूँ कैसे कैसे हो जाए। इनऑर्गेनिक का मुझे लगता है नोट्स देख के हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैं छोड़ रही हूँ, मतलब जीओसी नहीं। और हैलो अल्केन्स हैलो अरेंज में जो न्यूक्लियोफिलिक है, ये जो इजी टॉपिक्स है, और ऑर्गेनिक टेस्ट वगैरह है, मैंने प्लान कर रही हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगी, मैंने प्लान कर रही हूँ कि ये सब कर लेती हूँ। क्योंकि रिएक्शंस, मैंने सबसे बड़ी गलती यही की है कि मैं रिएक्शंस पे हमेशा भागती हूँ कि ये रिएक्शंस कैसे कन्वर्जन होगा। बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब छोड़ना ही उसको बेटर रहेगा। पता नहीं किसने से, पहली बार आप जो चीज़ सुन लेते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ एकदम सही है। तो पहली बार मैंने सुनी है कि रिएक्शंस कर लो, ऑर्गेनिक बहुत वेटेज है, तो मैं रिएक्शन पे ही हमेशा भागती रहती हूँ। अभी तो मुझे लग नहीं रहा मैं कुछ उखाड़ पाऊंगी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही। तभी मैंने सोचा कि वीडियो भी बनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से नहीं बोल सकती इस बारे में। मतलब मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे संग कोचिंग में थी, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो हमें बातचीत करते रहते हैं। तो उसका भी 21 को है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और बाकी मैंने किसी को नहीं बताया, मतलब घर में तो सबको पता ही है कि मैं जेई दूंगी, और बाकी मेरी हिम्मत नहीं है अपने दोस्तों को बताने की कि मैं जेई देने वाली हूँ। क्योंकि एक बार मेरी दोस्त से मैंने कहा कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसने मुझे, मतलब आई नो उसने बुरे वे में नहीं कहा होगा, बट उसने ऐसा कहा कि फिर तुमने क्यों ड्रॉप लिया, क्यों तुमने ऐसा किया। उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाई और अपने आप से बस ये, अभी मैं भी पूछती हूँ भाई, ऐसा नहीं उसने बोला तभी मुझे समझ आया, मुझे रात में या फिर जब भी मुझे कभी किसी को सुनती हूँ कि भाई, और तो मेरे घर वाले कहीं किसी का सुनेंगे, अच्छा इसने ड्रॉप ईयर में निकाले, इसने 12th में निकाले, फिर मेरी ओर देखेंगे, तुम बताओ तुमने क्यों नहीं निकाला। अब मैं उन्हें ये नहीं कह सकती ना कि सब कोई अलग होता है, तो मेरे घर वाले कहेंगे तुम क्यों अलग हो, पर तुम इतने गंदे वे में क्यों अलग हो, अच्छी बनो फिर। मैं नहीं बोलती उनसे कुछ भी, मुझे मेरे घर वालों का रिएक्शन बहुत प्रिडिक्टेबल ही हो गया है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहता है क्या बोलना है क्या नहीं। कभी कभी गलती ऑब्वियसली हो जाती है, पढ़ाई के मामले में मुझे कुछ बोलते मैं सुन लेती हूँ। कुछ भी बोलूँगी तो मेरी ही लंका लगेगी, मुझे पता है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये एकदम एन मौके पे, एकदम जब आपके पास एग्ज़ाम आने वाली हो 10 दिन 5 दिन 1 दिन पर नहीं कुछ पढ़ना चाहिए क्योंकि फिर टेंशन होती है, और वो सच होता है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ लूँ, पर बार बार आ रहा है कि मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी कह सकते हो शक, हर चीज़ पे बहुत शक मुझ पे हो रहा है कि मैं जो टाइम लगा रही हूँ वो सही जगह है कि नहीं। क्योंकि ऐसा हो चुका है कई बार कि मैं कुछ पढ़ा, मैंने बहुत टफ इजी क्वेश्चन आ गया, कभी मैंने चीज़ बहुत इजी पढ़ी तो टफ क्वेश्चन आ गया। तो अभी मैं बहुत सोच रही हूँ, अगर मैंने महीनों पहले मुझे पढ़ना होता, मैं पढ़ रही होती, तो फिर मैं बहुत आराम से पढ़ती, क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अब एग्ज़ाम है तो लग रहा है कि बस काम का पढूँ। इनडायरेक्टली मैं सोच रही हूँ, भले मैं बोल नहीं रही हूँ अपने आप से, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई पेपर ही लीक कर दे, जो कि नहीं हो सकता। और मैं सोच रही हूँ कि कोई और फॉर्म्स भी भरते हैं, जैसे CUET का आई थिंक 30 जनवरी तक है, तो उसका फॉर्म भरते हैं, बट उससे कोई अच्छा कॉलेज मिलता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि भरूँ कि ना भरूँ, और फिर बाकी कॉलेजेस थोड़े महंगे ज़्यादा हैं एज अ मिडिल क्लास। नहीं, बिट सेट अच्छा कॉलेज तो है, बट फीस बहुत ज़्यादा है, तो देने का भी कोई मतलब नहीं है। एक तो मेरे पापा बोल रहे थे कि जब इतनी फीस लगा के तुमको पढ़ना है तो अच्छे कॉलेज में ही पढ़ो। फिर मुझे बाद में बोलते नहीं अच्छा लगेगा कि पापा प्राइवेट कॉलेज में करा दूँ।
1 साल वेस्ट करने के बाद ये रियलाइज़ हो रहा है मुझे। वो ऐसा बोलेंगे मुझे पता है, प्यारी से बोलेंगे, पर बात जितनी भी प्यार से बोला जाए, अगर बात बुरी है तो फिर बुरा लगता ही है। बुरा क्या, सच है, सच कड़वा होता है। अगर मैं मेहनत करती तो शायद थोड़ा मीठा होता, बट आई रियली होप कि मेरे घर वालों को पता ना चले कि मैं यहाँ पे वीडियो डालती हूँ। उन्होंने मेरी वीडियो देखना स्टार्ट की, फिर आज तो वो मतलब उनको और ज़्यादा बुरा भी लगेगा, और मैं नहीं चाहती बस वो देखे मेरी वीडियो। एंड कोई गलत मत समझना, ये मत सोचना कि मैं लाइफ पे गिव अप कर रही हूँ, फिर मैं मतलब सोच रही हूँ कि कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर बात यह है कि जब तक कुछ हासिल नहीं होगा, मेरे घर वाले मतलब मैं खुद को अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊँगी कि, और कॉन्फिडेंस भी एक तरीके से टूट ही जाता है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बट टाइम उनमें लगेगा। अभी मेरा भाई बात कर रहा है अपने दोस्त से, सॉरी आवाज़ आ रही होगी। उसका दोस्त भी जेई देने वाला है, और उसका भी 28 है, मेरे भाई का भी 28 है। बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है। उसकी तैयारी अच्छी है, फिर भी उसको डर लग रहा है। अब मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तो ऑब्वियसली डर लग रहा है, पर मुझे लग रहा है मुझे कम लग रहा है, मुझे थोड़ा और लगना चाहिए। मेरे घर वाले मुझसे मतलब पापा तो रोज ही लगभग पूछते हैं कि कैसी चल रही है तैयारी, तो मैं बोल रही हूँ ठीक चल रही है, ठीक चल रही है। वो रिजल्ट के बाद उनको पता चल जाएगा कितनी ठीक चल रही थी मेरी तैयारी। तो अभी आज मैंने दिन में वीडियो शूट कर ली, क्योंकि बस मुझे मन कर रहा था किसी से बात करने का, तो मैं सोचा कि वीडियो शूट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड। तो ज़्यादा कुछ मैंने कुछ खास कहा नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लीव कमेंट इफ़ यू वांट, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल जिनका 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना।